10 मुहर्रम का दिन अपनी आखिरी घड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। दोपहर का वक्त ढल चुका था। सुबह से लेकर असर तक हज़रत इमाम हुसैन का हर एक साथी दीन इस्लाम की हिफाजत करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अब करबला के मैदान में खैमों के बाहर सिर्फ एक शख्स खड़े थे, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन के जस्दे अतहर पर 70 से ज़ायद जख्म और 3 दिन की शिद्दत की प्यास थी और उनके सामने ही उनके तमाम प्यारों के जस्दे अतहर बिछे हुए थे। लेकिन इन तमाम मामलात के बावजूद भी उनके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई परेशानी, क्योंकि वो हक पर खड़े थे और उन्हें अपने रब के फैसले पर पूरा यकीन था। हजरत इमाम हुसैन के सामने करबला के मैदान में 22,000 की यजीदी लश्कर खड़ी थी, जिसकी क़यादत उमर बिन साद और शिमर कर रहा था। फौज की तादाद हजारों में थी और इस फौज के मुकाबले में जख्मी हालत में हज़रत इमाम हुसैन अकेले खड़े थे। लेकिन इसके बावजूद भी यजीदी फौज का एक भी सिपाही आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तारीख तबरी और इब्ने कथीर की रिवायत के मुताबिक जब भी उमर बिन साद अपने सिपाही को आगे बढ़ने का हुक्म देता, तो फिर वो सिपाही हज़रत इमाम हुसैन की हैबत और उनकी आंखों में हक की चमक देखकर अपने कदम पीछे हटा लेते और फौजियों के हाथों से तलवारें छूट जाती। यजीदी फौज के अंदर एक ऐसा खौफ बैठ गया था कि अगर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन पर हमला किया तो कहीं आसमान से उन्हें अजाब निगल ना ले। अब करबला के मैदान में ऐसी सनसनाहट और खामोशी थी कि जो किसी आने वाले बड़े तूफान की पेशखैमी कर रही थी। जब शिमर ने देखा कि उसकी लश्कर खौफजदा है और कोई भी सामने आकर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं, तो उसने एक ऐसी शैतानी चाल चली कि जिसकी वजह से तारीख ने उसके माथे पर बोतली का निशान लगा दिया। शिमर ने अपने सिपाहियों को ललकार कर कहा कि हज़रत इमाम हुसैन से आमने सामने मुकाबला करने के बजाय उन्हें दूर से तीरों के घेरे में लो। तो फिर उसके बाद यजीदी फौज ने दूर से तीर अंदाजी शुरू कर दी और हज़रत इमाम हुसैन पर हर तरफ से तीर और पत्थर बरसाए गए। इस हमले की वजह से हज़रत इमाम हुसैन का जस्द अतहर शदीद जख्मी हो गया। लेकिन तारीख गवाह है कि जब तक हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार रहे तो किसी की भी हिम्मत न थी कि वो सामने आकर तलवार से मुकाबला करे। तो जब जख्मों की शिद्दत बढ़ गई और जिस्म मुबारक में ताकत कम होने लगी तो हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़े से जमीन पर तशरीफ ले आए। ये वो लम्हा था कि जिससे मैदान करबला का हर एक जर्रा रो पड़ा। हज़रत इमाम हुसैन जमीन पर आने के बाद भी किसी दुश्मन से मदद न मांगी। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने जख्मी चेहरे को करबला की तपती हुई रेत पर रख दिया और अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। ये तारीखी इंसानियत का सबसे अजीम सजदा था कि एक तरफ से दुश्मन तीर बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अपने रब के हुजूर सजदा शुक्र अदा कर रहे थे। उन्होंने साबित कर दिया कि ये सर सिर्फ अपने रब के हुजूर झुक सकता है, किसी बातिल या जालिम के सामने हरगिज नहीं। असर के वक्त हज़रत इमाम हुसैन की सजदे की हालत में शिमर और उसके साथियों ने हज़रत इमाम हुसैन पर वो जुल्म किए कि जिसको बयान करते हुए रूह कांप जाती है। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान और अपने खानदान को दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया। शहादत के फौरन बाद मैदान करबला का मंजर बिल्कुल बदल गया। तबरी की रिवायत के मुताबिक करबला के सहरा पर ऐसी काली आंधी छा गई कि जिसकी वजह से दुश्मन के सिपाही एक दूसरे को देखने से भी कासिर हो गए। लेकिन यजीद की फौज का जुल्म अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अहले बैत के खैमों में आग लगा दी। खैमों से धुआं और आग की लिपटें उठने लगी। इतनी मुश्किल तरीन घड़ी में भी हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब ने अपनी चादर और अपनी आबरू की हिफाजत करते हुए इन जलते खैमों से बीमार सैयद ज़ैनुल आबदीन और बकिया खवातीन और मासूम बच्चों की हिफाजत की। यजीद और उसके हवारी समझे कि उन्होंने जंग जीत ली और अहले मोहम्मद का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि करबला की असर के बाद ही यजीदियत के हारने का सिलसिला शुरू हो गया था। करबला ने हमेशा के लिए हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लाइन खींची जो क़यामत तक कायम रहेगी। यजीद का नाम आज एक जिल्लत और गाली बन चुका है, जबकि हज़रत इमाम हुसैन का नाम हर हक परस्त के दिल में जिंदा है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा और शाम के दरबार में लाया गया तो फिर हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब ने वो कौन सा खुतबा दिया कि जिसने यजीद के तख्त को भी हिला कर रख दिया। और अगर आपको ये फैक्चुअल और ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड तारीखी सिलसिला पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस सवाल का जवाब हम अहद करबला के नेक्स्ट एपिसोड में ब्रीफली से एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब।